भगोड़ी हूँ मैं भगोड़ी हूँ मैं भगोड़ी हूँ मैं भगोड़ी हूँ। तो सजन के बाप के बच्चे हैं, सजन रिश्ते में क्या लगा? मैं तो उस बंदी के ऊपर थूकू नहीं, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। सुन लेना आप, बार बार नहीं बोलेंगे आप। पूरे 2 साल से बोलने लगे हुए हैं, समझ में नहीं आता आपको? क्या कानून पढ़ा है आपने तो मेरे को चिल्लाने पे मजबूर करेंगे? दोस्तों, गुलाम हैदर को मिल गया वीजा। गुलाम हैदर आ गया भारत को। सीमा भगोड़े के उड़ गए होश गुलाम हैदर को देखकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक सोशल मीडिया पर वायरल जो खबर हो रही है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, ये भगोड़ी नहीं चाहती कि गुलाम हैदर भारत को आए, क्योंकि अगर गुलाम हैदर भारत को आता है तो इसकी पोल खुल जाएगी पाकिस्तान में जो इसने गंदी हरकत की है उसकी। और आपको मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल चुका है और गुलाम हैदर भारत को आ चुका है। लेकिन दोस्तों, ये खबर जो सोशल मीडिया पर चल रही है ये अभी ठीक नहीं है, अभी ये फेक खबर है। अभी गुलाम हैदर को कोई वीज़ा नहीं मिला है, गुलाम हैदर नहीं भारत आया है, क्योंकि दोस्तों अभी उसको वीज़ा मिलना बाकी है और बहुत जल्द वो इंडिया आने वाला है, इसी महीने के आखिर में या फिर ईद से पहले या ईद के बाद। दोस्तों जी हाँ, ये सच्ची खबर है। और एक खबर ये भी पक्की है, जैसे ही गुलाम हैदर इंडिया आएगा ये सीमा हैदर उसके पैरों पर गिरकर मांगेगी माफ़ी। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो देखकर आपको सीमा केस के बारे में अच्छे से पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। नहीं, सीमा का जो है 4 साल पहले तलाक हो गया था, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ सीमा आ गई है, मतलब उनको जो चीज पूछा दूसरे बंदे के लिए वो चीज लागू है, लेकिन सीमा के लिए लागू क्यों नहीं है? इसके पीछे ऐसा क्या राज है जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो सीमा पे वो सारी चीजें लागू नहीं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति पे लागू होती हैं? फिर वो कहते हैं कि मैं तो इंतजार में बैठा हुआ हूँ कि पाकिस्तान से जितनी भी बहनें आएंगी जो मुझे राखी बांधेंगी। तो जी मेरे को लगता है कि इस बार राखी पे उनके घर हम लोगों को पहले चले जाना चाहिए। भैया पाकिस्तान की बहनों को बना रहे हो तो हमें ही बनाओ ना, हम सुधारे आपको, हम जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम आपको सुधारे। अच्छा, वही चीजें जो है कानूनन हमारे लिए नहीं है, उसके लिए है। तो ऐसा वो भेदभाव क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए कि वो इनलीगल आई है, वो हैदर की पत्नी है, वो इनलीगल भी नहीं आई है, वो भी डिनाई कर दिया कि वो वहां तक नेपाल तक वीजा लेके आई है। तो हिंदुस्तान में तो बिना वीजा की घुसी है ना वो। उनको हमेशा पता क्या गाना, कौन सा गाना याद आता है? 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। कितनी बार तुम्हारे कदमों के नीचे उसकी जान आएगी। नाम आप सचिन का लेते हैं, गाना आप अपने ले गाते हैं। ये क्या दोहरापन है? गजब बेइज्जती है। बच्चा ना 1 से 1.5 महीने का लग रहा है अभी, 6 दिन का बच्चा, इम्पॉसिबल। बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकती हूँ। जिस दिन उसने वो बच्चा दिखाया वो किसी बच्चे की फोटो दिखाई, लेकिन अभी जो बच्चा दिखा रहे हैं वो वैसे मुंह नहीं दिखा रही है, उसका सर दिखा रहे हैं, सर एकदम साफ है, उस सर में कुछ ले हुई कुछ नहीं लगी हुई है जो न्यूबॉर्न बेबी में होता है। जैसे आपको पता है कि जब नामकरण होता है उस दिन जब नहलाते हैं बच्चे को तो खूब अच्छी तरह साफ करके तब जाके बच्चा साफ होता है, उसका बदन भी तब साफ होता है। मतलब ये मतलब समझ में नहीं आया क्यों ये बेवकूफ बना रहे हैं। अभी अभी मैं उनको सुन के आई हूँ, क्या बोलते हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पे वो भी नहीं करूंगी हैदर भाई की, पर हैदर भाई का कहना है तो उसमें आप क्या कहेंगे हैदर भाई को? देखिए जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि हैदर भाई प्लीज आप ना बिल्कुल भी, जब आपने 2 साल इंतजार कर लिया है, कुछ टाइम और इंतजार कर लीजिए, आपका दिन बहुत नजदीक आ रहा है। लेकिन आपने आज फिर ये बोल दिया है कि हिंदुस्तान के किसी में इतना गुर्दा नहीं है या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो रघुपुरा जाके मेरे बच्चों की बात मुझसे करवा दे। तो क्या अब इस पायदान पे आके ये बात कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अभी ये बात नहीं करनी चाहिए? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं शुरू से और अब तक हम यही बोल रहे हैं कि हैदर भाई आप चिंता न करें, आपके बच्चे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों का फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप बिल्कुल निराश ना हो, आपके बच्चों की बात भी होगी आपसे। मोमिन मलिक साहब पे बस भरोसा रखें आप, मोमिन मलिक साहब के संपर्क में रहे आप, आपका पूरा अधिकार है मोमिन मलिक सर से बात करने का, मोमिन मलिक सर से बात पूछने का। आप आपके लिए वो काम कर रहे हैं, वो आपके लॉयर हैं, पूरा अधिकार है आपका बात करने का। और इस टाइम पे अब ये बोलना कि हाँ ये बंदा जाएगा वो बंदा जाएगा, तो मैं यहाँ पे सभी लोगों जैसे कि सभी लोग जानते हैं आर यू कॉमेडी मी? तो वहाँ पे मैं तो उस बंदी के ऊपर थूकू नहीं, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। रहे आपके बच्चों की बात, तो आपके बच्चों के लिए सिक्योरिटी जो है वो मोबिन सर ने ले रखी है, डेफिनेटली आपके बच्चों की बात होगी। इन बेटी सिंह की आप बोल रहे हो वो छोटी वाली बेटी पेट में थी और हैदर भाई ने तलाक दे दिया था। तो काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि इस्लाम में कभी भी जब प्रेग्नेंट होती है महिला ना, कोई तलाक नहीं दिया जाता। सुन लेना आप, बार बार नहीं बोलेंगे आप। अच्छा बात नहीं है। 2 साल से बोलने लगे हुए हैं, समझ में नहीं आता आपको? क्या कानून पढ़ा है आपने तो मेरे को चिल्लाने पे मजबूर करेंगे? मतलब उसने
दिया था, वो 4 साल विदेश में रहे, इसकी जो है इसकी भूख नहीं मिट रही थी, 32 खत्म से इसके वहां ढूंढ लिया लोगों ने, यहाँ इतने लोगों को पटा लिया इसने, इसकी अभी तक भूख नहीं मिट रही है, दूसरे का बच्चा लेके बोल रहे मेरा बच्चा है, आपको इसकी कुछ नहीं दिखाई दे रही है, आप 9 यूट्यूबरों पे फिर आप वो करोगे, केस करोगे, किसी हिसाब से जरा मेरे को बताना, बताना मेरे को। मैं चाहूँ ना 10 बार आपसे मिलने के लिए, आपसे आपकी अच्छी खासी मैं वाट लगा सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरी तो आते ही झगड़ा हो जाएगा आपसे, मैं इसलिए आपके पास नहीं आती हूँ। मेरे को तो ये सारी बातें आपकी समझ में नहीं आती है। तो किस बेहद पे पहले आप ये बताएं कि 9 यूट्यूबरों पे आप किस बेहद पे इस बेगैरत औरत के लिए, ये महिला सेल जो है वो हमारे लिए है, हम भारतीयों के लिए है, एक इनलीगल महिला के लिए नहीं है। अब दोबारा से मत बोल देना, अब दोबारा से ये जो रूमर फैला रहे हैं ना, ये इसके उसके क्या बोलते हैं भगोड़े के चाटुकार, बिल्कुल मत फैलाना। अपने कानून के बारे में हमें पता है, हमारा कानून हमारे लिए है, जो हम हिंदुस्तानी है। इनलीगल आई हुई एक महिला के लिए नहीं, और प्लांटेड जो आई हुई है यहाँ पे हमारे देश के वो करने के लिए, उसके लिए नहीं। और AP सिंह जी आप कान खोल के सुनो, दोबारा मत बोल देना कि किसी के ऊपर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। पहले तो वो एप्लीकेशन लेने वाले, पहले अगर महिला का उसमें महिला आयोग में आपने वोट डाली एप्लीकेशन, उन्होंने ले कैसे लिया आपसे, पहले हमें क्वेश्चन पूछते हैं। ये लाइव उन तक पहुंचा देना, पहले उन्होंने ले कैसे ली, किस बिहार पे ली, इस भगोड़ी की, ये इनलीगल आई हुई महिला की, ये सताई हुई है? हमेशा वहां कार्रवाई करते, वहां कार्रवाई करते, अरे किस बेस पे? अभी भी आपका वकालतनामा में नाम नहीं है, क्या कर रहे हो आप? इतना पाप मत करो कि पता चल रहा है कि आप 5 तत्वों में विलीन ही नहीं हो रहे हो। शर्म की बात है, आप इस तरह का बयान देते हो। पहले तो आपको ये पता ही नहीं है, आप बोलते हो कि हम डोली लेके, दिखाइए ना उस डोली की फोटो, जो डोली आप कंधे में उठा के लाए हो, दिखाइए। आर यू कॉमेडी मी? सचिन के साथ में लीगल शादी करवाई, उसमें आपने क्या बोला? 30 फरवरी, आज तक हम इतने साल के हो गए, हमने कभी नहीं देखा कि जिंदगी में कभी 30 फरवरी आई होगी। इतना डर किस चीज का आपको? इतना डर किस चीज का आपको? तो ये बंदी जो है ना, ये इतने ट्रेन होके आई है ना, सच में मैं आप लोगों को बताऊं, आज यहाँ पे अबला नारी जो है ये बता रहे हैं, AP सिंह जी बता रहे हैं, जिस दिन AP सिंह जी के कनपट्टी पे इसने रख दिया ना, उस दिन AP सिंह जी को ना राम राम बोलने का भी या जय श्री राम बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिस दिन इसने AP सिंह जी से बदला लेना शुरू कर दिया। ये औरत इतनी शार्प शूटर है ना, इतनी शार्प शूटर है। अब मैं आप लोगों को वो चीज दिखा नहीं सकती, क्योंकि वो चीज इसने खुद ही अपने फेसबुक अकाउंट से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो जफर भाई के पास था, क्योंकि जफर भाई की आईडी इसके पास थी। तो जफर भाई से पहले जब हमारे लोगों ने सुना, जिस टाइम पे मोमिन सर इस केस में आए थे, उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि मोमिन सर ने जो है जफर भाई से जो है संपर्क साधा, उनसे जो भी चीजें पूछी, बहुत सारी चीजें खुल के आई, जिसके लिए कि मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि जफर भाई को मोमिन सर से बात करने के लिए मुझे उनको एग्री करना पड़ा। तो उस टाइम की जो बातें बाहर आई, उन बातों को लेकर, और अभी बातें जो कि एक पिटारे में भरी हुई हैं, वो बातें तो अभी बाहर आई ही नहीं है, और वो बातें हम चाहते भी नहीं है कि हम लेके आए, क्योंकि अगर सरिता कठेत बोलेगी ना, कल को फिर सरिता कठेत पे ना कुत्तों की तरह ना वो करने लग जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि मैं हमेशा उस पे जो सच बातें होती है उन पे बात करती हूँ, सुनी सुनाई बातों पे नहीं और झूठी बातों पे नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं उन चीजों को बिल्कुल यहाँ पे नहीं लाऊंगी। हमें पता है कि केस किस मोड़ पे चला गया है, और बहुत जल्द जो है हैदर भाई यहाँ आएंगे। आज मेरा मुद्दा सिर्फ वो थे मोमिन मलिक साहब, सॉरी ये क्या बोलते हैं AP सिंह जी थे, लेकिन AP सिंह जी का एक पार्ट और रह गया है, एक जगह उन्होंने और जो इंटरव्यू दिया है उस पर कल मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगी, उन्होंने क्या क्या बोला है, किस तरह बोला है, और किस तरह से उन्होंने बातों को घुमाया है। जो चीज वो हमारे लिए, जो चीज यहाँ हिंदुस्तान में हम महिलाओं के लिए, हमारे हिंदुस्तानियों के लिए है, वो एक इनलीगल आई हुई महिला के लिए कैसे वो हो सकती है। मेरी बात जिसको सुननी होगी वो यहाँ आए, मेरी बात किसी को बोलनी नहीं है। और मेरे नाम की जो आईडी बनी हुई है, अपने अगवाड़े और पिछवाड़े में डालो उनको बच्ची बना के, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों ने अब मेरे को ये बोलने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि तुम लोगों की औकात ही यही है। जब तक तुम लोगों के साथ में इस भाषा में बात ना करो ना, तुमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। और वो 9 लोग गई, तैयार रहो, क्या बोलते हैं, जिन पे केस लगा हुआ है, चलेंगे इकट्ठे। हम तो कह रहे सच में करो यार, हम पे केस करो। AP सिंह जी कब आ रहे हैं? 10 दिन चलो, हम 15 दिन का टाइम देते हैं आपको, हम 15 दिन का टाइम देते हैं। 15 दिन के बाद हमारे हाथों में जो है नोटिस होना चाहिए। हम तो आना चाहते हैं, अपनी गवाही देना चाहते हैं। अरे कम से कम आप मौका तो दो हमें अपने से मिलने के लिए। आप तो वैसे ही नहीं मिलते हो, आप तो वैसे ही डर जाते हो कि भैया हमारे हिंदुस्तान की, आपको पता है हमारे हिंदुस्तान की जो बहनें हैं वो शेरनियां हैं, और एक एक बहन जो है वो 100 के बराबर है। इसलिए आप हमारे सामने नहीं आते हो, इसलिए आप इस 2 टके की नचनिया को, जिसके लिए कि आपने बोला कि मैं लड़ूंगा तेरा केस, और आप कल आपने राज की बात में क्या बोला कि ये केस पहले उनके पास गया, पहले उनके पास गया, उसके बाद मेरे पास आया। ये केस आपके पास आया नहीं, इस केस के पास आप गए, और आपने हर ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस केस से
वो था मुलविस साहब, जो इस केस में मुलविस था। आपने उस हर व्यक्ति को ऐसा बोला कि हेमंत परासर इस केस के आगे इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आप क्या क्या पोल खुलवाएंगे अपनी, आप और आपकी बहन, कहते हैं ना रब मिलाए जोड़ी एक ना एक कोड़ी, भाई भी ऐसा ही बहन भी ऐसी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल भी इस चीज के लिए आप वो मत करें। हमें 10 दिन के बाद, आपने बोला ना 10 दिन के बाद, हम आपको 15 दिन देते हैं नोटिस दीजिए हमें, फिर पता चलेगा आपको कि हम क्या क्या गवाही देते हैं और क्या क्या पर्दे खोलते हैं, क्या क्या परतें खोलते हैं, क्या क्या बातें खोलते हैं। और भारत का जो कानून है ना, वो हम सिखाएंगे आपको कि भारत का कानून क्या कहता है। एक भगोड़ी को यहाँ पे वो देना, या हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनके लिए है ये हिंदुस्तान का कानून, ठीक है। अगर वो लीगल भी आई होती तो भी हम कहते कि चलो कोई बात नहीं है। और आप अपनी सफाई में बोल रहे हो कि मेरे पास केस आया था, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, और ये बात हजम होने वाली है भी नहीं, क्योंकि केस आपके पास आते नहीं है, केसों के पास आप जाते हो, क्योंकि आपको ये चाहिए होता है। तो हम लोगों का मुंह बंद कर सकते हो आप। सच, हम कभी झूठ के करीब नहीं जाते हैं, ठीक है ना। बोलेंगे तो सच बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर कुछ बोलेंगे ही। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, सरिता जी ने इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको सीमा भगोड़ी को लेकर दी है और मोमिन मलिक साहब की अपडेट को लेकर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, साथ में सीमा भगोड़ी की जो धुलाई सरिता जी ने की वो भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।